दोस्तों आज है इस मंथ का लास्ट संडे और आज हम आपके लिए लाए हैं संडे कमेंट बॉक्स जिसमें होंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है मुनव्वर हुसैन साहब का। मुनव्वर हुसैन जी ने लिखा है कि मेरा 10 साल से पार्टीशन सूट चल रहा है, केस में वादी हूं और अब हमारा PW1 शुरू हुआ है। इस सूट को जल्दी फाइनल करने के लिए क्या कोई ऑर्डर होता है जो कि हम ला के अपनी फाइल में लगवा लें जिससे कि केस का जजमेंट जल्दी आ सके? रास्ता बताएं, अभी तो 10 साल और चलेगा क्या? हुसैन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर केस लंबा चल रहा है तो आप हाईकोर्ट से एक डायरेक्शन ले आइए। डायरेक्शन इस बात का हो कि इस केस को जल्द से जल्द डिसाइड कर दिया जाए। इसके लिए आप एक डायरेक्शन हाईकोर्ट से ला सकते हैं और उसे अपनी फाइल में लगा सकते हैं जिससे इसमें तेजी आ जाएगी और ये केस जल्द से जल्द डिसाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुसैन साहब का ही है और इन्होंने लिखा है कि और एक सवाल सर, क्या जब अपोजिट पार्टी उसके ऊपर वाली अदालत मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में जाती है तो वहां का भी सेम यही प्रोसेस होता है कि वहां का अलग होता है? तो हुसैन जी, जो लोअर कोर्ट का प्रोसीजर है वो अलग है और जो सेशन कोर्ट का प्रोसीजर है वो अलग है। जब कोई मुकदमा डिसाइड हो जाता है और उसके पश्चात उसकी अपील में कोई पक्ष डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं भी जैसा संबंधित वाद से हो जाता है तो वहां पर पूरी प्रक्रिया नहीं होती है। वहां सिर्फ ये देखा जाता है कि लोअर कोर्ट ने क्या कोई तथ्य छोड़ दिया है, कोई फैक्ट लोअर कोर्ट से छूट गया है या किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है। बस इसी बात को वहां चेक किया जाता है, देखा जाता है उस लोअर कोर्ट के आदेश को और इसी बात पर वहां बहस होती है और कुछ नहीं होता है। तो वहां का प्रोसीजर अलग है। अगला प्रश्न है प्रधान अमर जी का। प्रधान अमर जी लिखते हैं कि प्रथम अपील के बाद जन सूचना अधिकारी रजिस्ट्री द्वारा अपूर्ण, भ्रामक और मिथ्या सूचना घर भेज दे तो फिर क्या कार्रवाई की जाए? तो सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यदि जन सूचना अधिकारी आपको अपूर्ण, भ्रामक या मिथ्या सूचना देता है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने लिखा है कि प्रथम अपील के पश्चात, तो यानी कि फर्स्ट अपील के पश्चात आपको जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना दी है और वो भ्रामक है, गलत है, तो आपको सेकंड अपील करनी चाहिए धारा 19(3) में और साथ में धारा 18 के अंतर्गत आप उसकी शिकायत भी राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। तो इसके पश्चात दो कार्यवाहियां आप कर सकते हैं, एक तो शिकायत है और दूसरी सेकंड अपील है। उसमें आप ये कहकर आएंगे कि हम इस सूचना से असंतुष्ट हैं क्योंकि ये गलत, भ्रामक है। इसके बाद अगला प्रश्न है सुरेंद्र श्रीवास्तव जी का। सुरेंद्र श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि मेरी माँ हमारे नाम से वसीयत लिखी है, फिर भी हमारे भाई लोग कब्जा किए हुए हैं, क्या करें? सबसे पहले आप उस वसीयत की दाखिल खारिज संबंधित तहसील में करवाएं जहां प्रॉपर्टी है, उस तहसील में दाखिल खारिज करवाएं। दाखिल खारिज करवाने के पश्चात जब आपका नाम रिकॉर्ड पर आ जाएगा तब आप कोई विधिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप उसकी दाखिल खारिज करवा लीजिए। अगला प्रश्न है मुनव्वर हुसैन जी का ही है। उन्होंने लिखा है कि सर, मेरे पापा अमेठी में रहते थे, उनका वहां खेती व घर भी है, बट वो वहां से कानपुर शहर में रहने लगे, काम करने लगे, यहीं पर शादी हुई और हम लोग हुए। हमारे फादर यहीं कानपुर में ही एक्सपायर भी हो गए। हमारे गांव में जो जमीन है, जो खतौनी है, उसमें हमारा नाम अंकित है, किंतु नकल
जो लेनी थी हमें परिवार रजिस्टर की, उसमें हमने देखा कि हमारा नाम अंकित नहीं है, यानी कि परिवार रजिस्टर में इनका नाम नहीं है। तो परिवार रजिस्टर में नाम चढ़वाने के लिए सबसे पहले आपको खंड विकास अधिकारी के यहाँ जाना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी एक वीडियो भी है स्पेशल, जिसमें हमने बताया है कि एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, एक एफिडेविट लगाना है, और उसको ले जाकर के उसमें जितने भी सदस्य हैं सबका आधार कार्ड आप लगाइए और उसको ले जाकर के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में सबमिट करिए, जमा करिए और बताइए कि हम यहाँ के निवासी हैं, ये हमारा परिवार रजिस्टर है और अब इसको आप अंकित कर लीजिए। अंकित हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो संबंधित तहसील के किसी अधिवक्ता से आप कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमार शंकर जी का। कुमार शंकर जी लिखते हैं कि सर अगर 2 साल में AIBE का एग्जाम पास नहीं किया तो क्या रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा? प्लीज गाइड मी। शंकर जी, 2 वर्ष में यदि आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं किया, पास नहीं किया, तो रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। ये भ्रामक सूचना है कि रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा। हाँ, आपको पावर दाखिल करने से रोका जा सकता है, आपको वकालतनामा दाखिल करने से रोका जा सकता है, चूंकि आपके पास COP नहीं है। आप जो संबंधित बार होगी उसमें वोटिंग नहीं कर पाएंगे, आप उन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे जो COP वालों को मिलती हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होगा, लेकिन आपको ये परीक्षा हर कीमत पर पास करनी ही होगी। तो दोस्तों, ये थे आपके सवाल और हमारे जवाब। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से जुड़िए। हो सकता है अगले मंथ के लास्ट संडे में जो चर्चा हो वो आपके सवालों पर ही हो। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।